नमस्कार, मैं राजू। आज एक खास विषय पे हम बात करेंगे कि मुझे बजरंग दल के ग्रुप से निकाल क्यों दी गई है। आखिर कारण क्या है, क्यों मुझे निकाला है। एक ग्रुप है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा कि कौन सा प्रखंड का है, लेकिन जो बजरंग दल है उसके ग्रुप रखा गया था, मैं भी था। तो संकट मोचन जी का ग्रुप है तो कोई कैसे ना कर सकता है। उनके सेवा में हम तत्पर रहते हैं, लेकिन वो हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कारण क्या है कि मुझे निकाला गया वहाँ से। जब हम देखिए, पहले तो सारे पॉलिटिकली जो होता है ना, जो बयानबाजी होता है, उसे ग्रुप में डाला जाता है। जैसे कि कांग्रेस का कोई नेगेटिव साइड है, उसे भी डाला गया है। और मैं भी अपना साइड से, जो हमारा उड़ीसा का गवर्नमेंट है बीजेडी, उसके बारे में जो भी पॉलिसीज़ है जो कि नेगेटिव, जो अच्छा नहीं है जनता के लिए, जो भी गलत काम करते हैं बीजेडी, मैं उसको भी ग्रुप में डालता हूँ। तो ये बात है कि सब लोग डालते हैं ग्रुप में पॉलिटिकली एजेंडा को। अगर ऐसा होता है कि इसी कारण से मुझे ग्रुप से निकाला गया है, और कारण क्या है, जब मैंने मोदी के अगेंस्ट, मतलब जो मोदी के अगेंस्ट बोल रहे थे, कौन, जो उद्धव ठाकरे जी बोल रहे थे, तो उसकी एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप मैंने डाला हुआ था उधर। मैंने उसका टाइटल रखा था, सुनिए उद्धव जी क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब था कि वो जो कह रहे हैं उसे समझना है, बारीकी में समझना है कि यह सच्चाई है या गलत है। तो छोड़िए, फिर जब मैंने उसको पोस्ट किया तो मुझे वार्निंग आई, मतलब ग्रुप में वार्निंग आई कि आप इस तरह का पोस्ट मत कीजिए। मैंने पूछा क्यों जी, पहले तो मैंने पूछा, जब उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर कुछ समय बाद रिप्लाई दिया कि आप नहीं कर सकते इस तरह के पोस्ट। तो मैंने जो पहली वाली पोस्ट है, जो कि बीजेडी के अगेंस्ट, मतलब जो उड़ीसा के गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक वीडियो डाला हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये वाला वीडियो क्या है और इस वाले वीडियो में अंतर क्या है। ये भी पॉलिटिकली है, ये भी पॉलिटिकली है, लेकिन ये बीजेडी के लिए है, बीजेपी के लिए। जो बीजेपी के लिए था, जो मैंने डाला हुआ था, तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने फटाक से मुझे रिमूव कर दिया ग्रुप से। अब मुझे समझ में आया, अब क्या समझते हैं कि अगर बजरंग दल में मोदी के अगेंस्ट अगर आप कुछ डालेंगे तो आपको रिमूव किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे ग्रुप ऐसे होंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मोदी जी के एजेंडा चलाने वाले एजेंसीज है, मतलब जिस ग्रुप ने मुझे निकाला है। अगर ऐसा हो सकता है कुछ भी ऐसे ग्रुप से है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बजरंग जी और श्री राम जी जो है, चरित्र की वजह से, संकट मोचन की वजह से, उनके महान कामों के जरिए लोगों के पास आ पहुँचे। अगर महानता, उनकी चरित्र जो है उसको हमारे जीवन में लागू करना है, हमारा जीवन शैली परिवर्तन करना ही उनका मूल उद्देश्य है। भगवान का पूजना, उनकी चरित्रों को देखना, उनको फॉलो करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, भगवान की प्रचार करना, घूमना, बजरंग दल जो कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप भगवान के नाम को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दारू पी के भी जाते हैं लोग। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप बजरंग दल के मेंबर है तो क्या आप घर में हनुमान जी की मूर्तियां रख के पूजने में पसंद करेंगे, राम जी की मूर्ति रख के पूजने में पसंद करेंगे, या दारू पी के रास्ते में दौड़ेंगे, या बीजेपी के एजेंडा चलाएंगे? ये पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से। जो गलती अभी सरकार से देश कर रहे हैं, देश के लिए जो गलत है, ये एक मुद्दा है। सरकार को पूछना सबका हक बनता है। अगर जो ग्रुप से मुझे निकाला गया है, अगर मैं कहूँ तो उसके उद्देश्य पहले लिखा होना चाहिए था कि बजरंगबली जी के अनुसार या राम जी के अनुसार कोई भी धार्मिक चीज़ों को यह पोस्ट करना है, कोई पॉलिटिकली एजेंडा या पॉलिटिकली वीडियो पोस्ट नहीं करने का। मुझे भी बजरंग जी से प्यार है, आप लोग ग्रुप होके रहे हैं, आप अकेले मुझे नहीं निकाल सकते। हमें भी प्यार है बजरंग जी से, ठीक है, आप ग्रुप होके हैं, आपकी एजेंडा है, जो आपके एजेंडा में मैं बाधा डाला तो आपने मुझे निकाल दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं घर में भगवान की पाठ करना, चालीसा पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। भगवान की नीति आदर्शों को मानना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दारू पी के सड़कों में ऐसे जो नाराबाजी जब हुआ था, जब रावण को मारने के लिए गए थे, तो श्री राम पुकारते थे, क्योंकि उनके अंदर जोश आता है, जहन में जोश आता है, ताकत मिलता है बजरंगबली जी को, तो इसलिए वो श्री राम कहते हैं, जोर से पुकारते हैं। तो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो विपक्ष को हराने का जो ऊर्जा है, वो पैदा होता है, शक्ति आता है भगवान के नाम से, अगर आप सच्चाई के पद पे हो तो। लेकिन यहाँ कौन सा सच्चाई है, किसको हराने में है?
श्री राम कहने का मतलब जब हम रैलियाँ करते हैं, ठीक है भगवान के नाम लेते हैं, लेकिन किसको हराएंगे हम? जय सिया राम, कितना शांति आता है। माँ के नाम जब लिया जाता है राम जी के साथ, कितना अच्छा लगता है। राधा कृष्ण कितना अच्छा है। तो छोड़िए, भगवान अपने जगह है, अपना सारे जो बच्चों हैं उन सबको देख रहे हैं, और मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आशीर्वाद करते हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब दयालु, जो हर किसी पे कृपा करता है, वो अल्लाह हो, यीशु हो, कोई भी भगवान हो, बच्चों को दया दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आप देश के जो सरकार है, जो जिम्मेवारी उनका है, जो हमारा हक है, हम पूछेंगे कि आप नहीं ये गलत कर रहे हैं। किसान को लेके जो बिल आया था उससे पूछिए, या एनआरसी के बारे में हो, जो अभी जो भी देश के मुद्दा चल रहे हैं, जो भी गलत है, जो बीजेपी गवर्नमेंट बेच रहे हैं, तो इसको लेकर सवाल खड़ा करना क्या गलत है? तो छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जब मोदी जी को हम प्रश्न करते हैं, गलती करते हैं मोदी जी जानबूझ के करते हैं। जो भी फैसले लिया जाता है मोदी जी लाते हैं, या तो उनकी जो टीम है, जो उनका दल है, उसी की वजह से ये कोई भी कानून हो, कुछ भी काम हो। लेकिन जब आपके पिता हो, माता हो गलती करता है, या आपका भाई हो, बहन हो गलती करता है, क्या आप उस गलती का गलती नहीं मानते? हाँ बेटा तूने गलती किया है, पापा हाँ आपकी वजह से ये गलती हो गई है। लेकिन पापा जानबूझ के नहीं किए होंगे, फिर भी गलती तो गलती होता है। जब आपका एक प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा तो आप उससे खेती करेंगे, हर साल खेती करेंगे, उससे आपकी आमदनी होगा। अगर आप बेचेंगे, क्या उससे आमदनी हो पाएगा? सारा जीवन के लिए चला जाएगा। लेकिन जो कीमत है, सारा जीवन आप खेती करते रहेंगे, उससे भी ज़्यादा आपको कीमतें मिलेंगी। देख, एक उदाहरण आपको दूंगा। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट था तो 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था, कुल कर्जा 2014 तक। फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 से लेकर अभी तक 155 लाख करोड़ हो गया। इतना कर्जा जो कांग्रेस ने जितना किया था उससे 2 गुनी कर्जा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। एक पोर्ट है उसे बेच रहे हैं, एयरवेज है उसे भी, रेलवे भी, सब कुछ बेच रहे हैं। अरे भाई सब कुछ बेच देंगे तो पब्लिक प्रॉपर्टी किसका? हम अपना नौकरी कहाँ ढूंढेंगे? प्राइवेट लोगों को जाके मांगेंगे, सरकार को मांगने के बदले। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे आप समझिए, गरीब जो जनता है ना वो भोली भाली है। मोदी जी के चेहरे देख के बदल जाते हैं। मैं जब 2014 में जब मोदी जी का गवर्नमेंट आई, और उससे पहले जब मोदी जी अब संघर्ष कर रहे थे देश के सत्ता पाने के लिए, तब मैंने मोदी जी को दिल खोल के समर्थन दिया था। और भी हमारे जो पड़ोसन है और पड़ोसी है, सबसे मैंने उनके वजह से उनको जिताने के लिए झगड़ा भी कर दिया मैंने उन लोगों से। कुछ लोगों के साथ मेरा मतभेद भी हो गया, क्योंकि मोदी जी का जो पॉलिसी पहले डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत अच्छे, तो महिला सशक्तिकरण, बहुत कुछ चीज़ें लेकर के आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बाद में जो मोदी जी ने जो कार्यक्रम किया, ये बेच दो, वो बेच दो, जो कांग्रेस ने किया उसे आप बेच रहे हैं। हाँ, हालांकि कांग्रेस की कुछ गलतियां थी जिसके वजह से आज पछतावा हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप भी तो बेच रहे हैं। कहने का मतलब, मेरा कोई सगा नहीं है, मोदी जी मेरा कोई सगा नहीं है, कि राहुल गांधी जी मेरा सगा नहीं है, कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं एक बात जो जनता के सामने आना चाहिए, देश की स्थिति आगे जाकर के क्या होगा। आज अगर सब कुछ बेच देंगे तो हम किस पे हमारा हक जमाएंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी क्या रह जाएगा? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार की कोई चीज़ें होती है तो हमारा हक रहता है उस चीज़ों के ऊपर। अगर कुछ चीज़ें जो किसी व्यक्ति विशेष का हो तो उस पर हमारा हक नहीं रहता है। तो इसी तरह से अगर मोदी जी बेचते रहेंगे तो हमारा हक किस पे हम जताएंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकार की जो पैसा, सरकार की जो संपत्ति, वो कहाँ से बढ़ेगी? वो घटती जा रही है। अभी इतने सारे कर्जे में हैं, ये पैसे मोदी जी अपने जेब से नहीं भरेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं भरेंगे, हमसे वसूली करेंगे, टैक्सेस लगाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। हमें जो रोज़गार करते हैं, 300 रुपये प्रतिदिन हम रोज़गार करते हैं, वो पैसे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने के लिए घटता है। अगर आगे जा कर के हमारे बच्चों या जो भविष्य में आने वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? अगर ऐसा एक सिचुएशन आ गई क्रिटिकल ना आओ,
मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे अगर क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो जो चीज़ों की रेट है दरदाम वृद्धि हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम? भूखमारी में मरेंगे, सबके सब मरेंगे। तो पहले से सचेतन होना है, वाकई क्या करना है क्या नहीं करना है सोच विचार के, किसे वोट देना है क्या देना है। लेकिन मुझे ये बोलने का तात्पर्य ये है कि मुझे निकाला गया, बहुत खेद है। लेकिन चलो वो भी ठीक है कि मैं एक ग्रुप में था जिसमें अगर किसी को पता होता है कि ये बीजेपी के एजेंडा चला रहा है, ये ग्रुप बजरंग दल का ये ग्रुप बीजेपी के एजेंडा चला रहा है, तो मैं भी उसमें शामिल होता। अच्छा हुआ कि मुझे निकाल दिया उन्होंने। लेकिन बहुत खेद है, भगवान के नाम पे इतना राजनीति तो शोभा नहीं देता है, भगवान भी सहन नहीं कर पाएंगे। और एक बात, जिसके आगे आगे ना कोई है ना पीछे कोई है, और देश चला भी जाए अगर और कुछ साल बाद वो भी चल बसेंगे, भाई किसे जिम्मेदारी ठहराओगे? जैसे राहुल गांधी अभी जिंदा है, उनके पूर्वज अगर कुछ गलत नहीं करते होते तो राहुल गांधी जी आज भी प्रधानमंत्री होते। उसकी वो जो पूर्वज हैं उनके गलतियों की वजह से राहुल जी आज भुगत रहे हैं। तो मोदी जी कहता कोई नहीं, भुगतेगा कौन भाई? देश जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत खेद है इस बात के लिए।